बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, ये हमारा क्लास 10th का दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है बहुपद। अब इसमें हम आज देखने वाले हैं कि जो हमारा द्विघात बहुपद होता है और त्रिघात बहुपद होता है, ये मतलब हमारे सिलेबस में यही है, दो घात बहुपद और त्रिघात बहुपद। इनके शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध है, और उसके बाद हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमें इसकी अच्छे से क्लियरिटी हो जाए कि इस कॉन्सेप्ट का हमें क्वेश्चंस में कैसे यूज करना है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखो क्या है कि द्विघात बहुपद का मानक रूप। मानक रूप, हर एक चीज का मानक रूप क्या होता है, इसको हम सारे लोगों ने मान लिया है। ठीक है, ताकि सभी लोग ऐसा ही बताएं। हर लोगों के द्वारा माना गया चीज है कि ax² + bx + c। अब यहाँ a b c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, यानी कि जो यक्ष, इसमें चर क्या है, यक्ष है। चर क्या है, यक्ष है, चर यक्ष है। और a b c जो है उसकी जगह कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना एक ही जगह जीरो नहीं होना चाहिए। अगर एक ही जगह जीरो हो जाएगा, हम जानते हैं कि सभी परमीय और अपरिमेय संख्याएं जितनी भी हैं वो सब वास्तविक संख्याएं होती है और जीरो भी उसी में आता है। तो अगर जीरो हो गया एक ही जगह तो x² वाला पद ही शून्य हो जाएगा। ऐसे केस में हमारा ये जो मेन मतलब शब्द है द्विघात बहुपद, वह अर्थहीन हो जाएगा क्योंकि दो घात का बहुपद ही नहीं रह जाएगा। तो अब देखना है कि द्विघात बहुपद की शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध क्या होता है। तो हम जानते हैं कि कोई भी बहुपद होता है तो उसमें शून्यकों की संख्या किसके बराबर होती है, शून्यकों की संख्या जो होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शून्यकों की संख्या बराबर बहुपद की कोटि। जितना बहुपद की कोटि होती है उतना ही शून्यक होते हैं उस बहुपद के। ठीक है, तो बहुपद की कोटि के बराबर होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब कोटि किसे कहते हैं, जो चर की सबसे बड़ी घात होती है। बहुपद में जो चर की सबसे बड़ी घात होती है, बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात जो होती है इसे हम कहते हैं कोटि। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात चर की x की मतलब 2 है, यहाँ पे x की घात 1 है। अगर यहाँ पूछा जाए तो x की घात 0 माना जाएगा, यानी कि किसी भी संख्या की घात 0 का मान 1 होता है, इसे आप ध्यान रखो। इसीलिए अचर बहुपद कोई भी होता है, जैसे 10 लिखा है तो ये भी एक बहुपद है। कौन सा बहुपद, ये स्पेशल टाइप का बहुपद है, अचर बहुपद, जिसमें यक्ष ही न रहे। तो हम कह सकते हैं कि इसमें यक्ष है लेकिन उसकी घात 0 है, यानी कि अचर बहुपद की कोटि अगर कहा जाए तो अचर बहुपद की कोटि हमेशा शून्य होती है। अचर बहुपद की कोटि क्या होती है, शून्य होती है। जबकि शून्य बहुपद जो होता है उसकी कोटि क्या होती है, अपरिभाषित होती है। ये चीजें 9th क्लास में ही आप पहले से जानते हैं। तो यहाँ पे देखो शून्यकों का योगफल, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है तो इसीलिए इसकी कोटि जो है वो 2 है। अब इसमें हम जानते हैं कि 2 शून्यक होंगे, तो मान लो शून्यक अल्फा और बीटा है। आप मानने को कुछ भी मान सकते हो, ज्यादा लोग अल्फा बीटा ही मानते हैं, तो हम भी अल्फा और बीटा लेकर ही चल रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल फार्मूला होता है कि अगर आप एक शून्यक ले रहे हो तो जो बहुपद की कोटि है, ठीक है, उसमें से 1 माइनस कर देना है। क्योंकि आपने एक शून्यक लेकर उसका योग किया है तो आपको 1 माइनस कर देना है कोटि में से, यानी कि x की घात जो 2 है उसमें से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, x आएगा। तो x का गुणांक बटा यहाँ x की घात जो 2 है उसमें से 1 घटा देना है, यानी कि x की घात 1 का गुणांक बटा नीचे x² का गुणांक हमेशा रहेगा। और यहाँ पे माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने एक शून्यक लिया है। ये याद करने का टेक्निक बता रहा हूँ। जब आप एक शून्यक लेकर योगफल करोगे तो एक जो है विषम संख्या है, और हमें इसको ऐसे ही रिलेट करना है टॉपिक को कि जैसे -1 की पावर अगर कोई विषम संख्या होती है तो हमेशा माइनस आता है। तो उसी प्रकार से अगर एक शून्यक लेकर कर रहे हो तो आगे माइनस का चिन्ह होगा, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अगला है शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पे हम अल्फा इंटू बीटा कर रहे हैं, यानी 2 शून्यक
यहाँ पे है तो 2 है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये होता है c अपान ए, यानी अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे c क्या है ध्यान से देखना, c जो है वो अचर पद है, और a क्या है, a जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ऐसे ही त्रिघात बहुपद का हम मानक रूप जानते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पे हमने खास बात क्या है कि a को 0 नहीं होना चाहिए, वही चीज यहाँ भी है कि ये जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, और a b c d क्या है, a b c d जो रेड कलर में हमने लिखा है वो सब मतलब वास्तविक संख्याएं हैं, ये बात मत भूलना। तो यहाँ पे शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध अवयव देखना है। तो हम जानते हैं कि ये त्रिघात बहुपद है, तो इसके कितने शून्यक होंगे, 3 शून्यक होंगे। मान लो शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, तो एक एक शून्यक लेकर योगफल निकालोगे तो यहाँ x की घात यानी इसको इसकी कोटि 3 है तो उसमें से 1 घटा देंगे, यानी x की घात 2 का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, और क्योंकि 1 ले रहे हो तो यहाँ पे आपका माइनस चिन्ह आएगा, x की घात 2 का गुणांक बटा x³ का गुणांक। तो मैं ज्यादातर यही सजेस्ट करता हूँ कि आप ये वाला फार्मूला ज्यादा याद करें, इस तरह का b और a पर न जाए, माइनस b अपान a इस तरह का ना याद करें, बल्कि इस तरह याद करें कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा x³ का गुणांक। ऐसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर, अब यहाँ 2 शून्यक ले रहे हैं तो यहाँ x की जो सबसे बड़ी घात है 3, उसमें 2 घटा देने पर क्या बचेगा, x की घात 3 में से आप 2 घटा दो तो यानी ये x आ गया, तो x का गुणांक ऊपर हो जाएगा बटा x³ का गुणांक हमेशा नीचे रहेगा, यानी कि जो बहुपद की कोट होगी उसका गुणांक हमेशा नीचे होगा। जैसे यहाँ त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद है तो यहाँ पर कोट 3 है तो उसी का गुणांक नीचे हमेशा आएगा जो सबसे बड़ी घात है बहुपद में, तो x³ का गुणांक। ऐसे यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी 3 शून्यक ले रहे हैं तो अगेन 3 क्या है, माइनस 3 क्या है, माइनस 3 जो होता है मतलब वो विषम संख्या है तो आगे माइनस आएगा, और फिर x की घात 3 में से 3 घटा देना है, x की घात 3 में से 3 घटा देंगे तो x की घात 0 का गुणांक, यानी x की घात 0 का गुणांक क्या है, d है, यानी अचर पद जिसको हम कह सकते हैं, तो माइनस अचर पद अपान x³ का गुणांक। तो ये था मतलब फार्मूला जो कि हमारे बहुपद चैप्टर के लिए त्रिघात बहुपद और द्विघात बहुपद के क्वेश्चनों को करने के लिए जरूरी है समझना, ठीक है। अब हम इस पर आधारित जो है क्वेश्चन लेने वाले हैं ताकि इस कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी हमें और अच्छे से। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस k का एक शून्यक 2 है, तब k का मान है, क्या होगा इनमें से। ये हम सबसे पहले यानी कि बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न ले रहे हैं ताकि आपको जो 20 नंबर का क्वेश्चन आता है बहुविकल्पीय टाइप का वो आपको मतलब करना आ जाए, गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस बार 20 नंबर का क्वेश्चन आपका बहुविकल्पीय प्रकार का होगा। तो देखो हम जानते हैं कि यदि कोई वास्तविक संख्या किसी बहुपद का शून्यक हो तो उस वास्तविक संख्या को उस बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। यही है बहुपद के शून्यक की परिभाषा। तो बहुपद की शून्यक की परिभाषा से यदि 2 इस बहुपद का शून्यक है तो 2 को इस बहुपद में चर की जगह रखने पर इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अर्थात x की जगह 2 रख दीजिए इस बहुपद में, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे x की जगह 2 प्लस k बराबर क्या आ जाएगा, शून्य। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 प्लस k बराबर 0, तो 6 4 10, 10 प्लस k बराबर क्या आ गया, 0। तो 10 को उधर भेज देंगे तो k का मान क्या आ गया, k बराबर क्या आ गया, -10 आ गया। तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट। अब देखो एक त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के 2 शून्यक शून्य है, तब तीसरा शून्यक है, ये बताना है। तो हम अगर 2 शून्यक शून्य है तो हम मान लेते हैं, लेट मीन्स माना अल्फा और बीटा 2 शून्यक जो है ये शून्य है। अब तीसरा शून्यक निकालना है तो हम कौन सा फार्मूला लगाएं, आप बताओ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाले में लगाएं तब आएगा, कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा में लगाएं तब आएगा।
और या फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये वाला लगाएं तब आएगा। ये वाला माइनस डी अपान ये होता है, ये वाला होता है सी अपान ए, और ये होता है माइनस बी अपान ए। ये फार्मूला होता है। कौन सा लगाएं? हमें तीसरा शून्य चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये वाला अल्फा और बीटा की जगह 0 रख दोगे तो गामा की वैल्यू आ जाएगी। तो पहला वाला फार्मूला यहाँ पे लगाना अच्छा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मान लो कि ये वाला फार्मूला लगाओगे, ये वाला अगर अल्फा की और बीटा की जगह 0 रख देंगे, अल्फा और बीटा दोनों 0 है, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें अन्य दो शून्यकों का गुणनफल मिलेगा सी अपान ए। यहाँ हमें क्या निकालना है? तीसरा शून्य निकालना है। तो मतलब ओवरऑल हमें ये वाला फार्मूला लगाना है। अब क्योंकि यहाँ प्रश्न में भी बहुपद जो दिया गया है वो मानक रूप में ही दिया है, तो हम यही वाला फार्मूला लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल होता है माइनस बी अपान ए। और अल्फा की जगह 0 हो गया, प्लस बीटा की जगह 0 हो गया, प्लस गामा का मान हमें निकालना है, तीसरा शून्य निकालना है। तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से गामा इक्वल क्या आ गया? माइनस बी अपान ए। गामा की वैल्यू क्या आ गई? माइनस बी अपान ए। यानी तीसरा शून्य क्या आ गया? तीसरा शून्य का आ गया माइनस बी अपान ए। माइनस बी अपान ए आ गया। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पहला, ये ऑप्शन करेक्ट है। x का मान -3 रखने से और 4 रखने से, दोनों मान रखने से 0 आ जाएगा, वो हमारा क्या आ जाएगा? बहुपद आ जाएगा। तो क्योंकि -3 और -4 इसके शून्य है, तो जिस बहुपद में इसे रखने से शून्य बन जाएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन दोनों चीजें रखने से शून्य आना चाहिए। तो -3 पे चेक करते हैं। -3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9, फिर माइनस x की जगह -3 और प्लस 12, तो ये होगा 9 + 3 + 12। तो ये शून्य के बराबर नहीं आया, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब सेकंड में रखोगे -3, तो -3 का स्क्वायर 9, फिर -3 फिर प्लस 12, और ये वाला भी शून्य के बराबर नहीं आया, तो ये वाला गलत हो गया। अब सी ऑप्शन चेक करो, 1/2 और x का स्क्वायर करो। -3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, फिर -1/2 इंटू x की जगह 9 -6, तो ये होगा 9/2 माइनस 9/2। हाँ, यहाँ पे रखना है 3। हाँ, x की जगह पे क्या रखना है? -3 रखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2 इंटू -3 और -6, तो होगा +3/2 और -6, 9 3 12, 12/2 -6, यानी 6 - 6, और ये क्या आ गया? शून्य आ गया। अब 4 रख के और चेक कर लेंगे इस ऑप्शन में। तो देखो 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16/2 माइनस 4/2 -6, तो ये हो गया 2 से काटेंगे तो 8 हो गया, 8 माइनस 2 से काटेंगे 2 हो गया, -6, तो ये 8 - 8 बराबर क्या आ गया? शून्य। तो यहाँ -3 और 4 इस बहुपद में दोनों रखने पर बहुपद का मान शून्य आ रहा है, तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट था। अब हम आगे ऐसे ही अगले वीडियो में और भी बहुत सारे MCQ सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।